अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को छोड़कर लंदन जाने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। जिस तरह पहले उन्होंने पाकिस्तान को इन्हीं हालात में छोड़कर वो लंदन चले गए थे, बिल्कुल इसी तरह अब वो पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से छोड़ने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिली तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने धांधली की थी 8 फरवरी को, तो वो एक एक चिट्ठे खुलकर सामने आएंगे। लिहाजा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी इस हवाले से बड़े ज़्यादा मिन्नतें कर रहे हैं कि कुछ इस तरह का फैसला किया जाए कि वो ये नज़र आए कि काजी साहब के कहने पर उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई, बल्कि ऑल ओवर तमाम लोगों के लिए एक्सटेंशन थी और सिर्फ मेरे अकेले के लिए फ़ैसला ना किया जाए, बाकी सब लोगों के लिए फ़ैसला किया जाए। और इसको इस तरह शेप किया जाए कि ये किसी को फील ही ना हो कि ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अकेले को एक्सटेंशन दी गई है। तो ये सारा मामला है क्या, इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगी। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं आपको बात कर दूँ तो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले दिनों बड़े मामला चलते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा मनसूख कर दिया, उस पर कारकुनान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। और उसके बाद अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 30 अगस्त को एक जलसा होना था, वो फिर एक मरतबा मनसूख कर दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से यही कहा गया है कि PTI कोशिश कर रही है कि जो 8 सितंबर को जलसा होना है, सारी की सारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फोकस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो उस जलसे पर लगाया जाए ताकि उस जलसे को अच्छा एक पावर शो किया जाए। कोई शक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत पावरफुल हमेशा से जलसा करती आई है और हर जलसा एक से बढ़कर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों से थोड़ा बाहर आ जाए। और क्योंकि जलसे करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मस्बत फ़ायदा होता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ज़रा शेयर करे कि हमारे इतने बड़े बड़े पावर शो करने से हमें एक ये फ़ायदा हुआ, ये हुआ, या इमरान खान की रिहाई हमें होती हुई नज़र आई, या हुकूमत को इससे फ़र्क पड़ा। एहतजाज की कॉल दी, लेकिन वो बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने मसले बन जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पकड़े जाते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की दावत दे तो हुकूमत रस्तों में रुकावट डालना शुरू कर देती है। तो ये मामला से हटकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कोई प्रैक्टिकल वर्क करे जिसमें कुछ नज़र आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफर्ट्स की जा रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मामला ही नहीं सॉर्ट आउट हो रहे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एक एक्टिविटी या कोई एक गोल सेट कहाँ से करना है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मामला हल करने के लिए अब कहा गया है कि एक कमेटी तश्कील दे दी जाए और उस कमेटी के जो सदर होंगे वो सदर आरफ अलवी को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, ताकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अंदर मामला खराब हैं, जितने भी मुख्तलिफ रहनुमा हैं, उनके जो भी मामला हैं उनको हल करेंगे। इसी हवाले से पार्टी के जो चेयरमैन सदर आरफ अलवी को बनाया गया है, वो जिन जिन लोगों को जो मसले हैं उन जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकात करेंगे और दैन फिर पार्टी के जो अंदर के मामला है वो हल करेंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप है, इसी तरह आगे आगे बढ़े, क्योंकि सबसे पहले जो भी काम करना होता है वो हम कहते हैं कि अपने घर से पहले शुरू किया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक अच्छा स्टेप है कि पहले पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अंदर के मामला हल किए जाए, उसके बाद कोई अगला कदम लिया जाए। अब बात करें मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो इमरान खान ने जेल में बैठे इंकशाफ की है कि मियां साहब लंदन जाने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। बैग्स वगैरह मियां नवाज शरीफ साहब के तैयार हैं। अब कुछ चंद मामला हैं जिनको उन्होंने हल करके सिर्फ अपनी फ्लाइट पकड़नी है और लंदन वापस जाना है। ये बात की गई है, इस चीज़ का दावा किया नजम सेठी साहब ने और कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि भाई मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन वापस जा रहे हैं। तो अगर दूसरी खबर को इस चीज़ के साथ लिंक किया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से अभी तक कोई मामला सामने नज़र नहीं आ रहे। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन ना दी गई
तो मुस्लिम लीग नून वालों के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इन्हीं सब मामला से बचने के लिए कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जाने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, क्योंकि जब तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं इक़्तिदार में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हर तरफ से अच्छी खबरें हैं, क्योंकि काजी साहब इनके अपने चीफ जस्टिस हैं। जो मामला होते हैं आप सब लोगों के सामने है कि मुस्लिम लीग नून के हक में बहुत ज़्यादा बातें सुनाई जाती हैं। अगर काजी साहब उतर गए तो मुस्लिम लीग नून वालों के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि काजी फाइज ईसा की को एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। इसी हवाले से महमूद अचकज़ई साहब का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि काजी फाइज ईसा की जो एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ना किसी जनरल को, ना किसी कर्नल को, ना किसी चीफ जस्टिस को, किसी को भी कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो देखते हैं कि इस बात पर कितना कायम रहते हैं ये लोग, काजी साहब को एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती। फिलहाल जो लग रहा है, जो नज़र आ रहा है, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। तो मुस्लिम लीग नून अपने पाँव जमाने के लिए, अपने जो हुकूमत है अपनी मुट्ठी में रखने के लिए, अपने सारे बड़े बड़े ओहदों पर अपने नुमाइंदे, अपने बंदे बिठाएगी, जिसके लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इक़्तिदार में होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने जो उनके रिटायरमेंट के दिन है उसके बाद उनको एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती, या वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का वीलॉग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।